क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को ये कहते सुना है, शनि की 7.5 चल रही है बेटा, थोड़ा संभल के रहो? या फिर आपने शनि शिंगणापुर के उस गांव के बारे में सुना है जहां आज भी लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा है कि शनि देव से लोग डरते क्यों हैं? क्या वाकई वो सजा देने वाले हैं या फिर वो तो सिर्फ न्याय करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनि देव के जन्म की रहस्यमयी कथा, उनकी मां संध्या और छाया की कहानी, 7.5 की सच्चाई और महाराष्ट्र के अद्भुत मंदिर शनि शिंगणापुर की अटूट आस्था के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम केवल डर नहीं, समझ लाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि देव को नवग्रहों में से एक माना जाता है और ये कर्मों के देवता है, यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, न कम न ज्यादा। इन्हें न्यायप्रिय कहा जाता है, लेकिन लोग इनसे डरते हैं क्योंकि अगर हमने जिंदगी में कुछ गलत किया है तो शनि देव हमें उसका परिणाम जरूर दिखाते हैं। इनका रंग गहरा काला होता है, जो उनके तप और गंभीरता का प्रतीक है। वो काले घोड़े पर सवारी करते हैं या फिर कौवे पर। इनके हाथ में धनुष या त्रिशूल होता है। शनि देव दिखने में भले ही गंभीर हों, लेकिन जब कोई इंसान मेहनती होता है, सच्चा होता है, तब वही शनि देव उसका जीवन भी बदल देते हैं। शनि देव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि संध्या कौन थी। संध्या सूर्य देव की पहली पत्नी थी। सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि संध्या उनके साथ लंबे समय तक रह नहीं पाई। उन्होंने एक युक्ति अपनाई, अपने ही जैसे दिखने वाली एक छाया बनाई और खुद तपस्या के लिए चली गई। इस छाया का नाम ही था छाया, जो पूरी तरह से संध्या की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें सूर्य का तेज सहने की शक्ति थी। छाया ने पतिव्रता धर्म निभाते हुए सूर्य देव की सेवा की और उनके पुत्र को जन्म दिया। यही थे शनि देव। लेकिन जब शनि मां के गर्भ में थे, उस समय छाया बहुत ही गहरे ध्यान में थी। वो भगवान शिव की तपस्या में लीन थी। इसलिए शनि देव के भीतर भी तप, संयम और न्याय का गुण जन्म से ही आ गया। शनि देव का रंग गहरा काला था और जब वो पैदा हुए तो सूर्य देव ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने छाया पर शक किया और शनि के रंग को देखकर अपमान किया। इससे शनि क्रोधित हो गए और उनकी दृष्टि से ही सूर्य देव को रोग हो गया। बाद में जब सारी सच्चाई सामने आई कि छाया असली पत्नी नहीं थी, बल्कि छाया मात्र प्रतिरूप थी, तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप करके सभी को शांति प्रदान की और शनि देव को ग्रहों में स्थान दिलवाया। अब बात करते हैं उस नाम की जिससे लोग अक्सर घबराते हैं, 7.5। जब शनि देव किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं, तो ये काल 7.5 कहलाता है। पूरे 7.5 साल तक चलने वाला एक कठिन समय। इस दौरान व्यक्ति को बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी में परेशानी, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य गिरावट, रिश्तों में तनाव वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि देव सजा दे रहे हैं। असल में वो हमारे कर्मों का हिसाब कर रहे होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो यही 7.5 आपको ऊंचाई भी दिला सकती है। अनेक लोग हैं जिनकी 7.5 में जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वो सफल हुए। अब बात करते हैं उस चमत्कारी और रहस्यमयी स्थान की, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में बसा ये छोटा सा गांव आज एक अद्भुत आस्था का प्रतीक बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत एक बहुत ही अनोखी घटना से हुई थी। कहानी कुछ 100 साल पुरानी है। माना जाता है कि एक दिन
गांव में भयंकर बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। जब बारिश रुकी तो एक किसान को खेत में एक काले रंग का पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर असामान्य रूप से भारी और चमकदार था। किसान ने जब उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो अचानक वहां से रक्त के जैसी लाल धारा निकलने लगी। ये देखकर वह डर गया और तुरंत गांव वालों को बुला लाया। रात को उसी किसान को सपना आया जिसमें शनि देव प्रकट हुए और बोले, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मेरा स्वयंभू स्वरूप है। मुझे किसी मंदिर या छत की जरूरत नहीं। मैं खुले आसमान के नीचे रहना चाहता हूँ। बस मेरी पूजा श्रद्धा से करो और न्याय का पालन करो। सुबह जब किसान ने ये सपना गांव में बताया तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर उस पवित्र पत्थर को गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक शनि देव उसी खुले स्थान पर विराजमान है, बिना किसी छत, मंदिर या मूर्ति के। यहाँ एक बड़ी सी काले रंग की शिला खुले आसमान के नीचे रखी है। ना कोई छत है, ना कोई मंदिर का गर्भगृह। लोग मानते हैं कि शनि देव किसी बंधन में नहीं रहते और इसीलिए उनके मंदिर में भी कोई बंधन नहीं है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, गांव में किसी के घर में दरवाजा नहीं होता, न ही ताले लगते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि अगर किसी ने चोरी की तो शनि देव उसे त्वरित दंड देंगे। यहाँ श्रद्धालु काले वस्त्र पहनकर आते हैं। काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और नीले फूल चढ़ाते हैं। पहले महिलाओं को मूर्ति के पास जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया है और महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं। एक विशेष परंपरा यहाँ निभाई जाती है जिसे कहते हैं मामा भांजा पूजा। इस पूजा का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, भावनात्मक भी है। भांजे को जीवन में सही दिशा देने के लिए मामा को साथ लेकर आना जरूरी माना जाता है। शनि देव को एक गुरु की तरह भी देखा जाता है, जो सिखाते हैं, सजा नहीं सुधार करते हैं। मामा और भांजा मिलकर जब तेल चढ़ाते हैं और शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तो ये केवल पूजा नहीं होती, ये एक रिश्ते की पवित्रता होती है। इससे दोनों के जीवन में नई ऊर्जा और आशीर्वाद आता है। शनि देव से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझने की जरूरत है। वो केवल उन लोगों को सजा देते हैं जो अहंकार में आकर गलत राह चुनते हैं। अगर आप मेहनती हैं, सच्चे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो शनि देव आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि लाते हैं। शनि केवल एक ग्रह नहीं, एक सीख है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो सिखाते हैं, धैर्य रखो, ईमानदार बनो और सत्य के साथ चलो। शनि देव न्याय करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके कठोर प्रभाव से परेशानियां आती हैं। ऐसे में हनुमान जी की सेवा और भक्ति से शनि देव शांत होते हैं। हनुमान जी शनि देव के भक्त माने जाते हैं और वे शनि के कठोर प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। कहते हैं कि जब शनि देव हनुमान जी की भक्ति देखते हैं तो वे अपनी क्रोधी प्रवृत्ति को शांत कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और सेवा करने से शनि की 7.5 या अन्य ग्रह दोषों के प्रभाव कम होते हैं। इससे मनुष्य को भय, बाधा और दुख से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शनि की परेशानियों से बचना हो तो हनुमान सेवा को जरूर अपनाएं। आज आपने जाना कि शनि देव सिर्फ डराने वाले देवता नहीं है, बल्कि वो तो हमारे जीवन के शिक्षक हैं। संज्ञा और छाया की गहरी कहानी से लेकर शनि शिंगणापुर की अनोखी आस्था तक सब कुछ हमें ये सिखाता है कि अगर हम सत्य और कर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई ग्रह हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप शनि देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं,
तो एक बार जरूर शनि शिंगणापुर जाकर उनके मंदिर का दर्शन करें। जय शनि महाराज।